तो दोस्तों आ गए हम फिर से आपके लिए एक बेसिक से और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। तो इन्फॉर्मेशन ये सजेशन की तरह है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है बिहार बोर्ड के वो बहुत ही करीब आ गए हैं। ऑलमोस्ट 1 फरवरी से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं और यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे तो वहाँ कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो और आपके पास पहले पहले जो है आपको आंसर शीट्स मिलेंगे, ये क्या करते हैं वो आपको फिलअप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आपको आंसर शीट दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। कॉपी नंबर जो भी आपका है वो मेंशन करना है। ठीक है, जो आपका सीरीज नंबर है वो मेंशन करना है। नाम वगैरह जो भी आप जिस स्क्रिप्ट में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो तो जो है देवनागरी लिखोगे और इंग्लिश में लिखोगे तो रोमन लिखोगे। तो बेसिक सी बात है, वो तो करना पड़ेगा ही। रोल नंबर रोल कोड वगैरह भरना तो पड़ता है आपको। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि आपको आंसर सीट में आपको आंसर कितने पेज में देने हैं। कोई आदमी जो है पूरे कॉपी का एकदम आंसर में एकदम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेसिक तरीका यही है कि कॉपी को आप पहले फर्स्ट हाफ में आप फोल्ड कर लो, फिर जो बचे उसको भी हाफ फोल्ड कर लो। तो कुल मिलाकर फोल्डिंग्स कितने हो जाएंगे? 4 फोल्डिंग्स हो जाएंगे। आपको बीच के 2 फोल्डिंग्स में आंसर लिखने हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट फोल्डिंग जो है आपको बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसके सेकेंड फोल्डिंग अगर आप नंबर भी कोई लिखते हो या आंसर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, वो आपको सेकेंड हिस्से से लिखना है। और आपका जो सेकेंड थर्ड होगा यानी जो 2/4 पार्ट है उसमें आंसर करोगे। 1/4 पार्ट जो है वो आपके रफ के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में लास्ट का जो पेज होगा वो बिल्कुल रफ के लिए यूज करना। रफ का जितना मिनिमम यूज कर सको उतना बेहतर आपके लिए होगा। रफ एरिया जो है आपका लास्ट का 1/4 पार्ट रहता है, तो एक अच्छा सा वहां पर कॉपी का जो आपका अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। ये एक अच्छा जो है तरीका है लिखने का। उसके बाद बेसिक बात यहां पर ये कि आपको आपके पास अब क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो होंगे उसको बेसिकली आपके पास, जैसे कि इस साल की अगर बात की जाए तो 70 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें कि 35 आप लोगों को करने हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, मैथ्स वाले के लिए मैथ्स में जो 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 50 उसमें करने होंगे उसको, यानी 50% आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो 50% में आपको करना क्या है यहाँ पर कि जो क्या कहते हैं इसमें आप लोगों को जो पैटर्न रहेगा तो उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो बन रहे हैं आपसे पहले उसी पर विचार करना। जो नहीं बन रहे, जिसमें कंफ्यूज्ड हो, उसको छोड़ करके आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जितने बन रहे हैं फिलहाल उतने पर ही आप लोग को अच्छी तरीके से कलर करना है। कलर करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतना कि कलर कहीं बाहर निकल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर चेकिंग होता है उसका, तो वहाँ पर आपसे वो जो है आपके एरर आ सकती है आंसर में, तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए आपको आंसर करने हैं। उसके बाद जो आपसे नहीं बनेंगे, तो जो आपसे दिक्कत हो रही है वो आप लोग लास्ट में करोगे। हालांकि नेगेटिव मार्किंग कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो ये कहेंगे कि जो आप जिस पर कॉन्फिडेंट हो वो पहले कर लेना है, जिस पर थोड़ी बहुत भी कॉन्फिडेंस है उसको बाद में कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर यह है कि जो आंसर राइटिंग टेक्निक है, जो आपके थ्योरी पेपर आएंगे तो उसमें आप लोगों को जो आंसर में है राइटिंग सबसे पहले बहुत मायने रखता है, राइटिंग लिखने का। उसके बाद जो है उसमें मायने ये रखता है कि आप जो है क्वेश्चन का जो आंसर देते हो वो किस तरह से देते हो। तो हम यही कहेंगे कि केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शन सब होते हैं, तो थ्योरी के साथ अगर रिएक्शन देते हो या जिस फिगर में जिस क्वेश्चन में किसी फिगर की ज़रूरत होती है अगर वो बनाते हो, तो उससे आपके आंसर की अट्रैक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। ग्राफ वगैरह अगर है उसके आंसर में पढ़े हुए हो तो ग्राफ वगैरह जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, तब जाकर के वहाँ पर क्या होगा, एक आंसर में एक अलग से ही रौनक आ जाती है उस समय। तो ये बातें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो उस समय आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, जिस तरह से आपको आ रही है। हिंदी में ही अगर लिखते हो, एक आध वर्ड इंग्लिश बीच में अगर आ रही है तो वो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में फिलहाल तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, थोड़ी बहुत यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मान लो इंग्लिश मीडियम वाले को कभी कभी क्या होती है, कुछ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज होते हैं जो इंग्लिश में पढ़े होते हैं लेकिन इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख पाते हैं अंतिम में भी। तो कभी अगर हिंदी में तुमको आंसर आ रहा है लेकिन तुम इंग्लिश मीडियम में जानते हो, तो जो नहीं व्हाट्सएप लैंग्वेज होता है कि दिस इज़ कॉल्ड अगर लिखना नहीं आ रहा है तो ये कहलाता है, इसे ये कहते हैं, तो ISE इसे ये कहते हैं, ऐसे करके लिखना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। वो तो डिपेंड करता है कि जो आपके जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन चेक करने जाएंगे तो उनका मूड कैसा है,
वो आपकी जो है आपकी नॉलेज को देख रहे हैं कि प्रॉपर आंसर को देख रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट जो है याद रखिएगा एक तरह का जुआ है, आप कितना लिख के आए हो केवल उसी पर निर्भर नहीं करता है। जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो किस हिसाब से चेक कर रहे हैं, किस तरह से चेक कर रहे हैं, इस पर भी बहुत जो है रिजल्ट इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आराम से एकदम टेंशन फ्री होकर के आराम से जाना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, बाद बाकी मेहनत आपकी जितनी है उतनी तो आपके मार्क्स आएंगे ही। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो भी बेसिक बातें अगर आपके मन में कुछ होंगी तो कमेंट में जरूर लगा देना, हम उस बात का रिप्लाई जरूर करेंगे, जरूरत पड़े तो वीडियो हम बना देंगे उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।